नमस्कार, हिंदुस्तान डिजिटल स्मार्ट में आपका स्वागत है। मेरठ से मैं हूं आपके साथ प्रवीण दीक्षित। खबरों के इस स्मार्ट बुलेटिन में आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जमीनी विवाद में फूटे सिर, खूनी संघर्ष में महिला समेत कई घायल। शराब की दुकान में शटर काटता चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद। इनामी बदन सिंह बद्दों पर फिर शिकंजा, बंगले की जमीन और मलबा कुर्क। बाग में फेंके गोवंश के अवशेष, गुस्साए लोगों का हाईवे जाम। सूरज तेवर दिखाने लगा, हवा की रफ्तार भी बढ़ी। अब खबरें विस्तार से। मेरठ में जमीनी विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में महिला समेत कई लोग घायल हो गए हैं। घटना मेरठ के थाना प्रतापपुर क्षेत्र के ऊठा रोड की है। यहाँ दो पक्षों में जमीन को लेकर नोकझोंक हो गई। इसके बाद एक पक्ष ने जमकर दूसरे पक्ष की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। इससे महिला समेत 6 लोगों को गंभीर चोट आई। पीड़ित पक्ष थाना प्रतापपुर पहुंचा। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में 2 की हालत गंभीर है और उनके सिर में गंभीर चोट आई है। आरोपी घटना के बाद मौके से फरार हो गए। पीड़ित पक्ष ने दूसरे पक्ष पर उनकी जमीन कब्जाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। सरधना के गंज बाजार में देर रात बदमाशों ने सराफ शीतल प्रसाद जैन की दुकान पर धावा बोल दिया। कार में सवार होकर आए चोर ने गैस वेल्डिंग से शटर काटने का प्रयास किया, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाया। कार सवार बदमाशों की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बदमाश मुंह पर कपड़ा लपेटे हुए हैं। घटना का पता चलते ही व्यापारियों ने एकत्र होकर आक्रोश जताया। सराफ की तहरीर पर पुलिस जांच में जुट गई है। गैंगस्टर और 2 साल से फरार चल रहे बदन सिंह बद्दों के आलीशान बंगले को ध्वस्त करने के बाद बुधवार को जमीन और मलबे को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। डीएम के आदेश पर 3 करोड़ रुपए की इस संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की गई। इसमें सीओ ब्रह्मपुरी को संपत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया है। बुधवार को पुलिस ने जमीन और मलबे को कब्जे में लेते हुए अपना बोर्ड लगा दिया। ध्यान रहे, टीपी नगर थाना क्षेत्र के पंजाबीपुरा इलाके में बदन सिंह बद्दों की कोठी थी, जिसे जिला प्रशासन के आदेश पर गिरा दिया गया था। मेरठ करनाल हाईवे पर डहार इठाली में सटे आम के बाग में 4 गोवंशीय पशुओं को काटकर अवशेष खेत में फेंकने पर हंगामा हो गया। जैसे ही लोगों ने अवशेष देखे, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने अवशेष को कब्जे में ले लिया। हालांकि लोगों ने इसका विरोध किया। घटना से गुस्साए लोगों ने मेरठ करनाल हाईवे पर जाम लगा दिया। इससे हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अंतिम दिनों की ओर चल रहे फरवरी में मौसम का रंग पूरी तरह से बदल गया है। बुधवार को हवा में तेजी आ गई और दिन भर धूल भरी हवाएं चलती रही। मौसम पूरी तरह से साफ बना हुआ है। दिन के तापमान में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार 27 फरवरी तक मेरठ में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम के इस बदलाव से इस वर्ष फरवरी में ही पसीने छूटने लगे हैं। मार्च के दूसरे हफ्ते तक इस बार मेरठ सहित वेस्ट यूपी में अच्छी गर्मी के दस्तक देने के आसार हैं। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। अपने शहर की खबरों को देखने और सुनने के लिए हिंदुस्तान स्मार्ट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के सिंबल पर भी क्लिक कर दें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।